बढ़िया। सामने से आया क्या कि इधर ढूंढा? बताता हूँ धैर्य धरो। सम नंबर yeah, I want you all to take some number 16 16th sum we are doing. Okay, 16th problem. Sum number 16. See, दोनों स्टार मार्क करना। टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी, जैसे सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी किया था ना, मेथड वही है, खाली यहाँ पे एक के जगह क्या हो जाएगा, दो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। दो इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी। ओके, ब्रीफ में समरी समझ लो क्या करना है। आप खुद से भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सी, ए बी और सी 3 पार्टनर्स है। समझो पहले सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप क्या करते हो प्रोसेस में, सी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सी का डेबिट माइनस क्रेडिट देखते हो, फिर कुछ पैसा आया वो देखते हो, और उसकी इंसॉल्वेंसी कौन बेयर करेगा, ए एंड बी। तो एंट्री क्या होगी, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट। तो ए बी टू सी, ए बी टू सी सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, वो पूरा खत्म करो, फिर सी ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। अब उसकी डेफिशिएंसी शेयर करते करते, उसकी डेफिशिएंसी शेयर करते करते बी भी इंसॉल्वेंट हो गया। पहले नहीं था, लेकिन सी की डेफिशिएंसी शेयर करते करते, डेफिशिएंसी करेगा तो उसका कैपिटल डेबिट होगा, कैपिटल डेबिट हो गया, डेफिशिएंसी शेयर की इसके लिए। और फिर घर पे पैसा नहीं है, घर पे पैसा नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, डेफिशिएंसी आ जाएगी उसकी कैपिटल में। अब बी की डेफिशिएंसी कौन शेयर करेगा, ए। तो उसका सेम प्रोसेस रिपीट करने का बी के साथ। बी के पास से जो पैसा आया ले लो, जो नहीं आया वो ए टू बी, बिकॉज ए इज द सॉल्वेंट पार्टनर एंड बी इज द इंसॉल्वेंट पार्टनर। बात समझ आई? तो अपने को प्रॉब्लम में एक के जगह दो पार्टनर दिया रहेगा इंसॉल्वेंट, तो वही ऑर्डर में जाना। ऐसा मत पकड़ना कि पहले ज्यादा पैसे वाले को इंसॉल्वेंट करो फिर कम पैसा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। व्हाट इज द क्राइटेरिया, सम पढ़ने का, सम का लाइन से जाने का, लाइन में जो पहला इंसॉल्वेंट है उसको पहला इंसॉल्वेंसी खत्म करो, उसके बाद जो सेकंड आया ऑर्डर में उसको सेकंड करो, सिंपल ऐसा। गॉट इट? तो पहले वाले का इंसॉल्वेंसी का अमाउंट दो पार्टनर शेयर करें और दूसरे वाले का एक करेगा, तो वो तो मर चुका है, जो जा चुका है उसका थोड़ी मर चुका, मतलब गया है, जिंदा है मतलब बैंकरप्ट हो। नहीं नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सुनो ध्यान से सुनो, दोनों साथ में इंस्टॉलमेंट नहीं होएगा, एक के बाद एक ही करना, वन बाय वन। इज दिस क्लियर? दो अलग अलग, वही प्रोसेस करना है लेकिन दो बार, सेम प्रोसेस रिपीट करने का लेकिन टू टाइम। ओके, देखो सम नंबर कौन सा बोला मैंने, वो 16। सम नंबर 16, मुझे देख के बताओ कौन सा अकाउंट्स बनाना है अपने को 16 में। ये तो है ही अपना रियलाइजेशन। डू यू हैव करंट? ओनली कैपिटल, only capital, and you got bank, correct? Bank, ठीक है? स्टार मार्क करना, टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी। वो बाहुबली है, सबका डेफिशिएंसी शेयर करेगा।
लोरी गा. What is your first type? Sorry, what is your first step? Empty the balance sheet. Start करो, same process है. Empty the balance sheet. Start with the balances. Narendra, Devendra and Mahendra. इन नाम बहुत खतरनाक है, तो थोड़ा ध्यान से. Okay. By balance BD, नरेंद्र, महेंद्र एंड देवेंद्र. लेकिन अभी लोचा क्या है? देखो लोचा है, लोचा लोचा सुनो. ऊपर क्या दिया है? अच्छा, नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र ही है, बराबर. सॉरी, आई रेड रॉन्ग. नरेंद्र, कभी कभी क्या होता है, ऊपर नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र रहेगा, नीचे नरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र रहेगा. हाँ, तो लिखने का ऊपर वाले ऑर्डर में, क्वेश्चन वाले में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के ऑर्डर में होता है. हेलो हेलो हेलो, सुना? ऊपर दिया है नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, और नीचे दिया है नरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र. तो लिखने का क्या? नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र. पीएसआर वो रेशियो रखोगे ना, तो रिजर्व भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऊपर वाला क्वेश्चन के ऑर्डर में लिखना. तो पहला स्टेप, बाय बैलेंस बीडी. नरेंद्र का है 20, देवेंद्र और महेंद्र का है 80 एंड 40. ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस. व्हाट नेक्स्ट यू गॉट इज रिजर्व्स और लॉसेस. तो कुछ दिख नहीं रहे हैं. बैंक बैलेंस लिख दिया, कितना है? टू बैलेंस बीडी. बैंक बैलेंस is 10,000. Then you transfer the remaining sundry assets to sundry assets. You got, I think, plant and machinery, that is 1 lakh. Motor car 20,000. Sundry debtors चलो चलो पढ़ो. Stock is 1,20,000. टोटल कितना आता है? 210, 230, 330 आ रहा है. इधर आएगा बाय sundry liabilities. Yes. Creditors. लिख सकते हो. हो गया, बैलेंस शीट खाली हो गया. What's your next step after emptying the balance sheet? You sell out the assets. Correct? Sell out the assets. So what is the entry for that? Bank to asset की जगह बैंक टू रियलाइजेशन. बैंक में लिख दो टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में बाय बैंक. मशीनरी एंड स्टॉक दिख रहा है. मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50 and 36 respectively. Machinery and stock are sold for 50,000 and 36,000 respectively. Then debtors realized 40,000. debtors से 40 मिला आपको. And मोटर कार टेक ओवर हो रहा है, तो बाद में करते हैं. ये टोटल कितना आता है आपका? 126,000 आ रहा है. Is that right? 126,000 आ गया आपका सेल ऑफ एसेट्स. देन टेकन ओवर. मोटर कार टेक ओवर हो रही है, तो क्या एंट्री करोगे? पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन. कौन लेके गया? देवेंद्र. सो बाय देवेंद्र कैप, और देवेंद्र कैप में
टू रियलाइजेशन। क्या भाव पे लेके गया मोटर कार? देवेंद्र took over मोटर कार फॉर 26,000। देवेंद्र के कॉलम में 26,000। Is that correct? Then what? Deficiency of any partner's capital account to be met by the partners in the profit sharing ratio। तो हम वैसे भी करते हैं, नहीं दिया है तो बराबर है। और बाद में इंसॉल्वेंसी का स्टेज है। तो एसेट सोल्ड ऑफ, एसेट टेकन ओवर, ये दो पार्ट खत्म हो गए। इसके बाद किस पे जाने का? लायबिलिटी। लायबिलिटी पेड ऑफ की एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी टू बैंक के जगह रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। क्या है आपकी लायबिलिटी? एक ही है, क्रेडिटर्स। कुछ दिया है सेटलमेंट अमाउंट क्रेडिटर्स का? सॉरी क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है। हाँ हाँ, क्रेडिटर्स का कुछ नहीं दिया है ना। इतने में सेटल किया तो 2 लाख। और क्या पे ऑफ करना है? और क्या पे ऑफ करना है इसको छोड़ के? रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो भी यहाँ से ही पे ऑफ करना है, बिजनेस ही पे ऑफ कर रहा है। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस? 2000। टोटल कितना हो जाए आपका? 2,02,000। और यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन में 2,02,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? पति क्यों? You can find out your profit or loss. Total 532 is the total. और लॉस आ रहा है 180,000। 180 का क्या है? रेशियो क्या है? 332 में करो डिवाइड, कितना आता है ये? 67,500 67,545 loss on realization. Where would you transfer it? Either by partner capital, तो partner capital में it should be to realization बराबर छे। This is 67,500 and 40,000। Is that correct? यहाँ पर आके थोड़ा पेशेंटली करना है। 67,500 67,500 and 45। अभी यहाँ पे आके थोड़ा आराम से करना, घाई मत करना। लिसन गाइस, यहाँ तक हो गया सबका? कर लो। कैमरा बोर्ड के नजदीक लाओ थोड़ा। ज़ूमडी है पूरा। फिर वापस है ना, साइज का प्रॉब्लम। ये लास्ट लेक्चर जितना ही है, नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। वीडियो क्वालिटी थोड़ा दिख नहीं रहा है उसके वजह। एक सेकंड। अभी बेटर है थोड़ा? हाँ सर। ओके चलो। नाउ सबसे पहला देखो उधर, पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। ओके, पॉइंट नंबर 6। नरेंद्र became insolvent and Mahendra could bring 10,000 only। यही आपका हिंट है कि पहले कौन इंसॉल्वेंट हुआ? नरेंद्र। जो लाइन में प्रॉब्लम में दिया वही लाइन में पढ़ते जाना, ठीक है? पहले नरेंद्र became insolvent, तो पहले नरेंद्र को खत्म करो, पूरा प्रोसेस खत्म करो, उसके बाद महेंद्र पे फोकस करें, ठीक है? तो पहले पूरा नरेंद्र को पकड़ो। नरेंद्र का डेबिट माइनस क्रेडिट देखो क्या है। नरेंद्र का डेबिट माइनस क्रेडिट कितना पैसा लेना है? कितना पैसा लेना है अपने को? 47,500। तो इधर वर्किंग नोट, जो हम एक वर्किंग नोट बनाते थे वो भी दो बने, वही स्टेप प्रोसेस रिपीट करना है। पहला वर्किंग नोट नंबर 1, दिस आई एम मेकिंग फॉर नरेंद्र।
Working note number 1. This I am making for Narendra. So amount to be received from Narendra. कितना है amount to be received from Narendra? Debit minus credit. Debit minus credit कितना आया? 67,500 minus 67,500 minus 20, which is 47,500. बराबर है? Now, he brings. Is Narendra able to get anything from his private estate? Totally insolvent, completely bankrupt. He brings nil. Okay, कुछ पैसा नहीं लाया. कुछ एंट्री आएगी यहाँ पे बैंक टू कैपिटल की? इधर देख, बैंक टू कैपिटल की कोई एंट्री आएगी? नहीं आएगी. बराबर है? हेलो. So what is this 47,500 पूरी की पूरी? Deficiency. This is deficiency of Narendra. ये कौन बेयर करेगा? This will be shared by. Will be shared by who? Devendra and Mahendra in PSR. What is the PSR between Devendra and Mahendra? 3:2. So 3:2 में देवेंद्र और महेंद्र को ये डिवाइड करके दे दो. 3:2 में डिवाइड करो. 47,500 को 3:2 में करो, कितना आता है? How much do you get? How much? 28,500 and 19,000. 28,500 and 19,000. What entry will pass for this? Solvent to insolvent. So Devendra, Mahendra to Narendra. So DM to N. 28,500, 19,000, 47,500. Is this clear? इसको पहले पोस्ट कर दो. देवेंद्र महेंद्र टू नरेंद्र. देवेंद्र टू नरेंद्र. देवेंद्र में टू नरेंद्र. देख लो, देवेंद्र टू नरेंद्र. देवेंद्र के डेबिट में कितना? 28,500. और नरेंद्र में बाय देवेंद्र कैप 28,500. फिर है महेंद्र टू नरेंद्र. हेलो, महेंद्र टू नरेंद्र. महेंद्र में टू नरेंद्र 19,000. और नरेंद्र में इधर आएगा बाय महेंद्र 19,000. Would you have any difference left? Tallied. पहला इंसॉल्वेंसी खत्म. कौन गया सबसे पहले? नरेंद्र गया. नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पर पहला इंसॉल्वेंसी खत्म हुआ. लाइन में ही जाना. लाइन में क्या दिया था? सबसे पहला कौन उठ गया? नरेंद्र. नरेंद्र को हमने कर दिया बैंकरप्ट. तो लेट के ना संभाल के ट्राई करो. आइए ये बात. हाँ, देखा से तू भाई, तू टेंशन ले दे. बोलो क्या बोल रहे थे? डाउट था? नरेंद्र 9 o'clock નો લેક્ચર હતું. छोड़ो. नरेंद्र पहला टैली हो गया. क्या पूछ रहा था? कोई पूछ रहा था कुछ ऐसा. हाँ, वो दोनों से पैसा आ सकता, वो आएगा नहीं. अब दूसरा वाला पार्टनर क्या दिया है? दूसरा वाला पार्टनर का क्या दिया है? महेंद्र कुड ब्रिंग ओनली 10,000.
महेंद्र को पकड़ो भी, महेंद्र का डेबिट माइनस क्रेडिट देखो कितना है, ये 64 माइनस 40 कितना लेना है, तो उसका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दूसरा वर्किंग नोट नंबर 2। दिस इज फॉर महेंद्र बाहुबली, ठीक है। ये महेंद्र का बना रहे हम लोग, डेबिट माइनस क्रेडिट, अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम महेंद्र। महेंद्र से कितना पैसा लेना है, डेबिट माइनस क्रेडिट, दैट इज 64 माइनस 40 विच इज 24। और ये पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट नहीं है, ये घर से कुछ पैसा ला पाया, तो लेस महेंद्र ब्रिंग्स, कितना ला रहा है महेंद्र, 10। तो 10,000 की एंट्री क्या होगी जो ला रहे हैं, बैंक टू कैपिटल करते हो ना ये, बाय बैंक, याद है पहले वाले में क्यों नहीं किया, वो तो लाया ही नहीं पैसे, है कि नहीं, पहला वाला पैसे लाया ही नहीं था, राइट। तो दूसरा वाला जो है वो ला रहा है, महेंद्र जो है वो ला रहा है, तो बाय बैंक महेंद्र के कॉलम में 10 और बैंक में आएगा 2, महेंद्र कैपिटल 10। इज दिस क्लियर, क्वाइट समझा यहाँ पे। और कितना डेफिशिएंसी आएगा 10,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद भाई का 14,000 इज स्टिल डेफिशिएंसी। ये कुछ भी पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ महेंद्र हो गया ये। विल बी शेयर्ड बाय हु, विल बी शेयर्ड बाय एकमात्र ओनली देवेंद्र। क्यों ओनली देवेंद्र, क्यों ओनली देवेंद्र, क्योंकि नरेंद्र क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो चुका है। So will be shared by देवेंद्र, will be shared by देवेंद्र। इसमें तो PSR की जरूरत नहीं है, इसमें आप क्या एंट्री करोगे, सीधी सीधी देवेंद्र टू महेंद्र, देवेंद्र टू महेंद्र कितना हो जाएगा डायरेक्टली 14,000। इज दिस क्लियर, नहीं हो रहा है भाई, वो घर से पैसा ला सकता हाँ डेबिट बैलेंस होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज अ प्रॉब्लम, दैट इज डेफिशिएंसी। डेबिट बैलेंस तो बहुत बार किया है ना तुमने नॉर्मल समय, बाय बैंक टू बैंक दोनों जगह आता है, बाय बैंक इज नॉट अ प्रॉब्लम। ना कैसा बोल सकता है, तुम पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेगा, उसका घर बार बिचवा देगा तुम, ओके ना बोल देगा विजय मल्ल्या मेरे पास पैसा नहीं है, तो घर पे शो खड़ा है BMW, पैसा नहीं। तो देवेंद्र टू महेंद्र, देवेंद्र टू महेंद्र पोस्टिंग कैसे करनी है, देवेंद्र में 2 महेंद्र कैप, देवेंद्र में 2 महेंद्र कैप कितना 14, और महेंद्र में बाय देवेंद्र कैप 14। ये टैली हो रहा है, समझा क्या किया मैंने, 2 पार्टनर को इंसॉल्वेंट किया हमने स्टेप बाय स्टेप। पहला किसको किया, नरेंद्र को किया, नरेंद्र का डेफिशिएंसी कौन शेयर किया, देवेंद्र एंड महेंद्र दोनों शेयर किया, बराबर है। फिर नरेंद्र हो गया समाप्त। फिर दूसरा उसका डेफिशिएंसी शेयर करते करते इसका डेबिट बैलेंस हो, और इसके घर पे भी पैसा नहीं है, घर पे पैसा होता तो क्या इंसॉल्वेंट होता, नहीं होता, उसके घर पे भी पैसा नहीं है तो उसका भी डेफिशिएंसी हो गया। और महेंद्र का डेफिशिएंसी कौन शेयर किया, अभी खाली देवेंद्र, देवेंद्र टू महेंद्र हो गया। अभी तीसरे पार्टनर को बंद करना, 2 तो ऑलरेडी टैलीड है, कैन यू ऑल सी दैट, 2 ऑलरेडी टैली हो चुके हैं। तीसरा पार्टनर का डिफरेंस कौन से बाजू आ रहा है, देखो डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है देवेंद्र का, तो क्या ये भी इंसॉल्वेंट है, नहीं ये सॉल्वेंट है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, सॉल्वेंट का मतलब क्या, ये पैसा लाएगा, ये पैसा लाएगा बाय बैंक, कितना लाएगा देखो टोटल करो, डिफरेंस इज 56, टोटल इज 136, बराबर है। हेलो, तो
इधर आएगा टू देवेंद्र कैप, टू देवेंद्र कैप 56 and bank tallies on I think 2 lakh 2,02,000 पे टैली होना चाहिए चेक. That's how you tackle two partner insolvency. समझ लो कि नहीं? अभी सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बंद हो गया. It's not, he's not continuing. Business is closed. क्या? बहुत पैसा है देवेंद्र के पास. बेचारे ने 2 का डेफिशिएंसी शेयर किया. इधर देखो, इतना तो बेचारे ने लॉस खाया. ये पहले तो 67,500 का लॉस खाया, फिर 28,500 एक पार्टनर का भुगता, फिर 14 दूसरे का भुगता, और उसके बाद भी घर से 56 लेके आए. Next problem. Would you try it on your own? Sum number 18. 18th sum number 18. No. Please draw first. क्या है बैलेंस? अच्छा हाँ, मजाक है, ऐसा बोलो, छोटा सा. You can get such problems in exam because it is from standard textbook and boards will be asking from standard textbook. हाँ ना बेटा ना. करो करो, चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो. आई विल आल्सो सॉल्व इट ऑन बोर्ड. यू कैन आल्सो बोल. क्वाइट व्हाट? इंसॉल्वेंसी. देखो लाइन पढ़ो वहां पे. पहले किसको इंसॉल्वेंट करोगे सब लोग? लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन. ऑल ऑफ यू रीड द लास्ट लाइन. नरेंद्र को. Nupur's private estate has got a surplus of 3,000 and that's of Sanika is 8,000. मतलब क्या वो नुपुर प्राइवेट एस्टेट सरप्लस मतलब वो लेके आई. नुपुर कितना लेके आई? 3,000 और सानिका कितना लेके आई? 8,000. इज दिस क्लियर? पहले किसको उठाओगे? नुपुर. ओके, नुपुर को इंसॉल्वेंट करो, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट खत्म करो, नुपुर का अकाउंट बंद करो. उसके बाद गो टू सानिका, देन सानिका बिकम्स इंसॉल्वेंट. सानिका का वही सेम प्रोसेस कंप्लीट करना है. ठीक है, वांट ट्राई इट. मैं इतना बात नहीं करता, चलो ट्राई करो. આવડે છે? જોઈએ. હવે બેનું છે. चलो मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो. कौन पहले करता है? लेट्स सी. सर आपसे सिर्फ 2 सेकंड करेंगे. मैं 5-10 मिनट लेट चालू करेगा. 5 मिनट. This is the third variety we are doing. Okay, एक हमने नॉर्मल टाइप किया, फिर सिंगल पार्टनर, ये डबल पार्टनर. इसके बाद फाइनल वैरायटी आएगा विच इज बद्दा उठी गया, विच इज हैपनिंग, जो मेन रीजन होता है बिजनेस बंद होने का. तीनों इंसॉल्वेंट हो जाएंगे ना तो थोड़ा प्रोसेस अलग है.
कैश बैंक में पैसा ही नहीं रहेगा, जो पैसा रहेगा उठा के क्रेडिटर को दे देने का, और जो उनको नहीं दे पाए वो डेफिशिएंसी। करो करो, ऑल पार्टनर में जाएंगे बाद में, आराम से करो। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंसॉल्वेंसी, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी 2 बार पूछ लिया बोर्ड। 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी है ना, लास्ट ईयर ही डाला है सिलेबस, ओ नेवर नो। कोई उम्मीद मत रखना कि तुम्हारा बोर्ड्स नहीं होएगा। 110% होगा, और ऑफलाइन ही होगा। 110% होगा बोर्ड्स, और ऑफलाइन ही होगा। कोई चांस नहीं, कुछ सोचना भी मत कि बोर्ड्स नहीं होने वाले। नॉट लिटिल, मतलब इतना वो मिलीमीटर सेंटीमीटर जितना भी होप मत रखो। सबको बांटा है इसमें। बाहुबली फटाफट अभी फोकस, कम ऑन डू इट। Please be quiet. In fact, do you know this year why they cancelled board exam? What happened? Board exam was in February. They postponed it to 23rd April. And just before that, in the first week of April, the cases started increasing. तो पहला वीक ऑफ अप्रैल में जो फास्ट बड़ा सेकेंड वेव चालू हुआ, वो 16 अप्रैल तक बढ़ते गया। 17 अप्रैल को बोर्ड ने डिसाइड किया कि कैंसिल करें। इतना सेकेंड वेव का केस इतना फास्ट बढ़ा, तो भी 17 दिन वेट करने के बाद 17 अप्रैल को दे डिसाइडेड के बोर्ड कैंसिल होगा। 7 दिन पहले बोला, और वो भी बोर्ड ने बोला। सीए फाउंडेशन तो बोला ही नहीं। सीए फाउंडेशन ने दोनों अटेम्प्ट लिया, नवंबर में एग्जाम भी लिया, नवंबर 2020 में लिया, जैन 20, तुम्हारा जितना ही स्टूडेंट्स है उधर, फाउंडेशन में 18-17 साल के स्टूडेंट थे। तुम्हारा सीए फाउंडेशन नवंबर 20 अटेम्प्ट हुआ, ऑफलाइन हुआ, पैन इंडिया हुआ, बॉम्बे में भी हुआ, जनवरी 21 में हुआ पैन इंडिया अटेम्प्ट, अभी जुलाई 21 में भी हुआ पैन इंडिया अटेम्प्ट। तीनों का एग्जाम लिया सीए फाउंडेशन। तुम्हारा ही एज का है, तो बोर्ड्स को कैसा नड़ता है, और तुम सीए फाउंडेशन को, सीए इंस्टीट्यूट को को नहीं नड़ता है। एक बच्चा मरा नहीं है अभी तक, एक बच्चा मरा नहीं है। बट रिस्क नहीं, बट अभी तो वैक्सीनेशन भी आ गया। 45 करोड़ लोग को वैक्सीन लग गया है, 50 करोड़ लोग को कोरोना होके गया है। इंडिया 3/4 हैज बीन गया है पूरा, सो नो चांस ऑफ गेटिंग बोर्ड कैंसिल। यार वीडियो ऑफ है आपका। अरे हाँ करता हूँ।
सर वो न पड़े आगे ही रख। सर तो मिलेगा भी नहीं इधर गिर गया ट्राइपॉड लिखो लिखो तुम लोग लिखो। एग्जाम ना 66 3322 2 लेक्चर से तो बराबर 6-5 लेक्चर चला है। आज ही क्या प्रॉब्लम है इसको तो है ना, ये बेंच पैर मत हिला तो पीछे बैठ। नहीं नहीं उधर तू तो जाना उधर थोड़ा अंदर हाँ नहीं तो इधर आ जा। अरे आ जा ना। हाँ नीर 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 नहीं तो उधर आ जा सेकंड लास्ट चलो So does the sum tally on 1,12,000? पहले भी हो गया तेरा वर्किंग नोट अब तक नहीं बना है। वर्किंग नोट बना हुआ है। सम नंबर क्या है? सम नंबर 18 हाँ तो હવે ઈ જ કરાવવાનું ઓલ પાર્ટનર ઇન્સ્ટોલ हो गया सब सर बैंक में 5,000 है। चलो
Quiet, quiet. बाहर निकाल देगा, अभी मस्ती मत कर। नीर कम कर चुपचाप। सर बाय बैंक में सन्ड्री एसेट्स मेंशन नहीं किया तो चलेगा? बाय बैंक में डायरेक्टली लिख दिया। हाँ तो भी चलेगा। एसेट्स लिख दो ना नीचे, एसेट्स। Why are you talking unnecessarily? Do the sum fast, then you talk. कैलकुलेशन बोल रहे हो। क्रेडिट पर आ रहा है। टू कैश है। देना पड़ेगा। कितना आ रहा है ये प्रॉफिट लॉस? लॉस 66,000 आ रहा है। सर 1,12,000 पे टैली हो रहा है। So realization expense is paid by partner. रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी श्वेता ने पे। रियलाइजेशन एक्सपेंस इज पेड बाय श्वेता, तो क्या आएगा एंट्री? हाँ ये अलग से आएगा। 257 टोटल आ रहा है। लॉस कितने का आ रहा है? 66 का लॉस आया। बोर्ड पे देखो जिसको नहीं समझा है। बैंक में भी 95 आएगा ना? बैंक में 95, यस। और श्वेता कैपिटल में बाय रियलाइजेशन, ओके। और श्वेता, नुपुर एंड सानिका क्या है रेशियो? डिवीजन बोलो। 33, 22 एंड 11। ये आएगा 2 रियलाइजेशन, 33, 22 एंड 11। यहाँ तक आया सबको? ये रियलाइजेशन एक्सपेंस समझा? रियलाइजेशन एक्सपेंस wasn't paid by the business, it was paid by श्वेता। श्वेता ने इंडिविजुअली पे किया, बराबर है। तो रियलाइजेशन में 2 श्वेता कैप में बाय लियो। प्रॉफिट लॉस થઈ ગયું। હવે कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है सबसे पहले? नुपुर। तो पहला स्टेप क्या करना है? नुपुर का डेबिट माइनस क्रेडिट, नुपुर का डेबिट माइनस क्रेडिट, ओके। अंश ध्यान से देखना। अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम Nupur. How will you calculate amount to be received from Nupur? Debit minus credit. कितना लेने का है Nupur से? देखो यहाँ 22,000 minus 15,000 कितना होता है? कितना होता है? 22 minus 15, 7, बराबर है। Did Nupur get anything? Check. How much? 3,000. What entry you pass for whatever she brings? Bank to Nupur. Bank to Nupur हो गया तेरा? बैंक टू नुपुर। सो नुपुर में बाय बैंक कितना? 3, और बैंक में 2 नुपुर। हर्ष डोंट टॉक प्लीज। दिस इज 3,000, बराबर है। सो लेस नुपुर ब्रिंग्स 3,000। सो व्हाट इज हर डेफिशिएंसी? व्हाट अमाउंट इज शी नॉट एबल टू ब्रिंग? 4,000। दिस इज कॉल्ड एज
deficiency of Nupur will be shared by, who will share this? Shweta and Sanika. In which ratio? PSR. What's the PSR between Shweta and Sanika? 3:1. So 3:1 में 3000 and 1000. अभी समझ रहे हैं? एंट्री क्या होगा इसका? सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. तो श्वेता सानिका टू नुपुर. इज दैट करेक्ट? श्वेता सानिका टू नुपुर. समझाए बराबर थी? ऑल ऑफ यू घर वाले सब क्लियर यहाँ पे? श्वेता सानिका टू नुपुर. श्वेता सानिका में टू नुपुर कैप, दैट इज 3000 and 1000. और नुपुर में बाय श्वेता कैप बाय सानिका कैप, that would be 3000 and 1000. See, if you check now, Nupur's account is automatically tallied. Would there be any difference? No. Now you move to the second partner. Who is the second partner getting insolvent? I think Sanika. Sanika's real estate, private estate could bring only 8000. 8000 ही लेके आई. तो working note number 2. The same note I'll make for Sanika. Amount to be received. कितना है amount to be received from Sanika? बोलो. Amount to be received from Sanika कितना है? Debit minus credit, which is 22,000 minus 0, which is 22,000. And she is able to bring how much? 8,000. Sanika brings पहला ही ये 8,000 आया ना, उसका एंट्री करना है. व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसीविंग इट? बैंक टू कैपिटल. बैंक में हाँ उधर भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम. इधर सेम लाइन पे भी लिख सकते. अलग से लिखा बाय बैंक को भी चलेगा, सेम लाइन पे भी लिख सकते, बराबर. और बैंक में टू सानिका कैपिटल कितना? 8,000. इज दिस क्लियर? Got it? अभी सानिका से 8,000 आ गया, तो कितना नहीं आया? कितना नहीं आया? 14. ये 14 कौन शेयर करेगा? दिस इज द डेफिशिएंसी. हु विल शेयर इट? विल बी शेयर्ड बाय श्वेता. इज देयर एनी नीड ऑफ एनी रेशियो ओवर हियर? एक ही पार्टनर बची है श्वेता, तो एंट्री क्या होगा? श्वेता टू सानिका, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. तो श्वेता टू सानिका, श्वेता में टू सानिका 14 ना, और सानिका में बाय श्वेता, दिस इज 14. ऑटोमेटिकली सानिका विल टैली. इज दैट राइट? हेलो. Now you shut down Shweta at the end. What is the difference in Shweta capital? इधर आ रहा है ना टू बैंक, 17,000 आ रहा है. और बैंक में क्या आएगा? बाय श्वेता कैपिटल 17. बैंक will tally on 1,12,000. समझा कि नहीं? बिजनेस So this is surplus. Business is paying to Shweta. combined entry नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, कभी नहीं करना. Never ever do combined entry for insolvency. Combined मतलब दोनों का इंसॉल्वेंसी भेलपुरी बना के साथ में मत करना. पहले एक पार्टनर का पूरा इंसॉल्वेंसी खत्म करना है, फिर दूसरे पार्टनर पे जाए. ठीक है? बोलो. Any doubt? Tell me. बता दो. Wait. No. Next sum. हाँ बोलो. Expenses have become partners capital to expenses or expenses to capital. रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड दिया होता ना तो रियलाइजेशन टू बैंक होता. इधर देखो क्या दिया है. रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय श्वेता. दिख रहा है? रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय श्वेता.
तो मतलब श्वेता ने टेक ओवर किया इनडायरेक्ट. द बिजनेस इज नॉट पे. बिजनेस विल पे टू श्वेता एंड श्वेता विल पे टू द कंसर्न पार्टी. बिजनेस ने पे नहीं किया. बिजनेस ने पे किया होता तो रियलाइजेशन टू बैंक. टेक ओवर हुआ है तो रियलाइजेशन टू श्वेता का. For capital decreases. हाँ, So her, the amount the business has to pay to her. No. हाँ. बिजनेस हैज टू पे टू हर श्वेता. इसलिए श्वेता कैपिटल बढ़ा दिया ना यहाँ पे. हाँ गया 2000. What are you asking? I'm not getting exactly. आवाज बहुत क्रैक हो रही है. Sir, I got it. You got it. अच्छा, okay. बिजनेस वो जैसे लाइबिलिटी टेक ओवर है ना, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टेक ओवर. बिजनेस विल पे टू श्वेता एंड श्वेता विल पे टू बैंक, द थर्ड पार्टी जो भी है. चलो लास्ट सम ड्रॉ करो फटाफट. सम नंबर सम नंबर 14. 14th सम. 14th सम स्टार मार्क करना. वेरी इंपॉर्टेंट सम. 14th सम स्टार मार्क करना. बहुत इंपॉर्टेंट सम है 14th सम. दो अलग चीजें हैं सम में. There are two different items in the sum. Focus properly. Sum number 14. इंसॉल्वेंसी का इतना ही है. इंसॉल्वेंसी खत्म अभी. 14 सम इज नॉर्मल सम. सॉरी, स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग. हाँ, बता रहा हूँ सब. टू सम नंबर 14. See what are the accounts we'll be making. कौन सा अकाउंट बनाना है पहले तो सम नंबर 14 में. शेफाली, साधना एंड सोनाली आर पार्टनर्स. ओके, तो रियलाइजेशन बनाने का है, कैपिटल बनाने का है, बैंक है. व्हाट एल्स? वर्किंग नोट तो ठीक है. ये ऑल पार्ट इंसॉल्वेंसी वाला नहीं है, नॉर्मल सा. शीतल्स लोन दिया. विल यू मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर शीतल्स लोन? नो, शीतल इज अ No. नॉर्मल लायबिलिटी. पार्टनर्स लोन होता तो अलग से बनाने का. बराबर है. पार्टनर्स लोन कहीं दिया नहीं है. ड्रॉ कर लो फटाफट. 14 सम. नहीं, इट्स डिफरेंट. इट्स लाइक आरडीडी. आई विल एक्सप्लेन. वेट. बताऊ છું બધું बताऊ છું. ગાય નહીં કરો, બધું રોંગ થશે. આ સમ અલગ છે. डोंट डू गाय. 100% यू विल डू मिस्टेक. मैं बता रहा हूँ. लेट्स डू इट टुगेदर. घाई मत करो. लिसन नाउ. 14th सम देखो क्या दिया है. Shefali, Sadhana and Sonali were partners sharing profits and losses in the proportion of 2:2:1. TSR दिया हुआ है 2:1. कैपिटल्स दिया है, शीतल्स लोन दिया है, क्रेडिटर दिया है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया है. प्लीज अंडरलाइन दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी. और एसेट साइड पे देखो मशीनरी है, स्टॉक है, लाइफ पॉलिसी दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट्स, बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स और आरडीडी दिया है. सोनालीज कैपिटल ऑन द डेबिट साइड एंड कैश एट बैंक. On scrutiny, it was noticed that investments worth 10,500 owned by the firm were left out to be recorded, unrecorded. This was given to creditor against their dues at this value, that is 10,500. ये जो इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थे, इसको हमने उठा के डायरेक्टली क्रेडिटर को दे तो सेटल दें 10,500. ऐसा दिया हुआ है. The joint life policy was surrendered for 42,000. Shefali agreed to take over investment for 61,250, payout Sheetal's loan. Sadhana took over stock for 24,500 and book debts at 17,000 of 17 at 14. Machinery realized 292,500 and remaining debtors at 50% of book value.
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 2100. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब में है, पहला तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी. पहले जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाते हो खुद का घर पे, वो तो पर्सनल होता है, ओनर की लाइफ पे होता है पॉलिसी, बराबर है. वैसे ही बिजनेस कभी कभी पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी निकलवा सकता है. बिजनेस मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में तीनों पार्टनर्स मिलके एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाल सकते हैं. वो क्यों निकालेंगे? वो बिजनेस में कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो बिजनेस का काम अटक जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो आपको क्लेम के पैसे से तभी राहत मिलेगी. यू विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम द मनी ऑफ द क्लेम. तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बट नॉट टेकन पर्सनली, इट इज टेकन बाय द बिजनेस. और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट में दिख रहा है ना, वो क्या है? वो पूरा प्रीमियम पे किया हुआ है. अभी तक उतना प्रीमियम आपने पे किया हुआ. So there are two ways of showing premium. One is called as expense method and one is called as asset method. आपको ये मेथड्स यहाँ पे नहीं है, सीए फाउंडेशन. एक होता है एक्सपेंस मेथड, एक होता है एसेट मेथड. एक मेथड में आप प्रीमियम को एक्सपेंस के जैसा दिखाते, हर साल पीएनएल को डेबिट करते. दूसरे मेथड में प्रीमियम को एज एन एसेट दिखा. एज एन एसेट मतलब समझो आपने पहले साल 5000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर, तो 5000 फर्नीचर आएगा एसेट में. दूसरे साल और 5 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश, और फर्नीचर बढ़ गया. तीसरे साल और 5 का फर्नीचर खरीदो, फर्नीचर 15000 हो जाएगा. वैसे ही आप प्रीमियम पे करते हो पॉलिसी का, उसको आप एसेट के जैसा ट्रीट करते हो. मतलब पहले साल आपने 5000 का प्रीमियम पे किया, 5000 का एसेट. दूसरे साल और 5 का पे किया, 5000 का एसेट. तीसरे साल और 5 का पे किया, 5000 का एसेट. प्रीमियम इज शोन लाइक एन एसेट, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ पॉलिसी. तो लाइफ पॉलिसी आपको एसेट में दिख रहा है ना, वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जैसा है. नहीं, नॉट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जैसा. इट इज नॉर्मल एसेट, जस्ट लाइक फर्नीचर, यू नो फर्नीचर, वैसे ही ये लाइफ पॉलिसी, इट इज अ नॉर्मल एसेट. ओके. अब कैसे काम करता है ये पॉलिसी? अगर कोई डेथ हो गई ना किसी की, तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट क्लेम, बराबर है, यू गेट क्लेम. बट अभी यहाँ पे तो डिसोल्यूशन हो रहा है. क्या कोई मर रहा है? इज एनीवन, सॉरी, विल यू शट अप नाउ? इधर दिख रहा है ना, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग ना. इधर कुछ काम का रहेगा, इसके लिए आया रहेगा ना. लाइफ पॉलिसी, कभी किसी का डेथ होता है तभी क्लेम मिलता है आपको, बराबर है. लेकिन हर बार जरूरी थोड़ी है किसी का डेथ हो जाए. कोई रिटायर भी हो सकता है, कोई एडमिशन भी हो सकता है. तो इन सच अ सिचुएशन व्हाट डू द पार्टनर्स डू विथ लाइफ पॉलिसी? या फिर डिसोल्यूशन हो गया तो क्या करेगा लाइफ पॉलिसी के साथ? तो दे कैन सरेंडर इट. दे कैन सरेंडर इट. सरेंडर का मतलब क्या होता है? आप वो पॉलिसी को वापस इंश्योरेंस कंपनी को बेच सकते हो और पैसा ले सकते हो. लेकिन इसमें कैच होता है, जब आप सरेंडर करोगे ना, तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा वापस देगा? कभी नहीं देगा. ओके. इनफैक्ट पहले दूसरे साल में तो 0 रुपीज रहता है, तीसरे साल में 10-15% मिलता है, चौथे साल में 20% मिलेगा. 20% ऑफ व्हाट? द अमाउंट पेड. अब आपने 100 रुपया पे किया तो 20 रुपया वापस मिलेगा थर्ड ईयर में. चौथे साल में 25% मिलेगा, पांचवें साल में भी 30%, छठवें सातवें साल तक 50% वापस मिलता है. मतलब 6-7 इयर्स तक आपने अगर 5-5 हजार रुपया प्रीमियम पे किया है, तो आपने कितना प्रीमियम पे कर दिया है? 35,000 रुपीज आपने प्रीमियम पे कर दिया है. लेकिन छठवें सातवें साल में अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको खाली 17,500 रुपए वापस. प्रीमियम का आधा, प्रीमियम का आधा पैसा ही वापस मिलेगा. दैट इज हाउ द सरेंडर वैल्यूज वर्क. दैट इज हाउ द सरेंडर वैल्यूज वर्क. तो सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या? अगर आप बीच में पॉलिसी डिसकंटिन्यू करते हो, अगर आप बीच में पॉलिसी डिसकंटिन्यू करते हो, व्हाट वैल्यू यू गेट फ्रॉम द कंपनी? So imagine insurance policy is your asset. फर्नीचर जैसे आपका एसेट है 15,000 का, वैसे जितना प्रीमियम पे किया वो आपका एसेट है. और वो एसेट को आप बेच रहे हो डिसोल्यूशन के वक्त, वैसे ही आप लाइफ पॉलिसी को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. इज दिस क्लियर?
तो जैसे फर्नीचर बेचते हो सेम वे, इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग नहीं है। जैसे आप फर्नीचर को ट्रीट करते हो, कोई अदर एसेट को ट्रीट करते हो, वैसे ही लाइफ पॉलिसी को ट्रीट करते हो। उसको लेके जाओ रियलाइजेशन डेबिट में। और सरेंडर्ड मतलब क्या? बेच, सरेंडर्ड मतलब बेच दिया। अब कितने की पॉलिसी थी देखो ऊपर आपकी 49,000, इतना आपने प्रीमियम पे किया होगा, ओके, और आपको कितना सरेंडर वैल्यू मिल रहा है नीचे 42 था। तो हमेशा कम ही रहे, इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर। बहुत रेयरली आपको सेम वैल्यू मिल जाए, नसीब होगा। ये तो सेम वैल्यू कभी मिलने वाला नहीं है। बहुत साल हो जाएंगे तो अब आपको जाके कभी कुछ काट कुट के मिलेगा ऑलमोस्ट जितना प्रीमियम पे किया हो, लेकिन पूरा वैल्यू ऑलमोस्ट कभी मिलने वाला नहीं है। तो आपको मिल कितना रहा है यहाँ पे? तो 49 की पॉलिसी का हाउ मच आर यू गेटिंग? 42। 7,000 का क्या हो गया? लॉस। ये लॉस को अब्सॉर्ब करने के लिए हम एक फंड बनाते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। जैसे बैड डेट के लॉस, डेटर से पैसा नहीं आता तो क्या रहता है? आरडीडी। बैड डेट से बचने के लिए हम लोग क्या बना के रखते हैं? आरडीडी। तो आरडीडी विल फर्स्ट अब्सॉर्ब बैड डेट एंड ऊपर का लॉस पीएनएल में। सेम वे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आपको मालूम है लॉस होने वाला है, सरेंडर कभी भी करना पड़ सकता है। एडमिशन के वक्त आप सरेंडर कर सकते हो, रिटायरमेंट के वक्त आप सरेंडर कर सकते हो। खाली डेथ के वक्त क्या मिलेगा? क्लेम। खाली डेथ के वक्त यू विल गेट क्लेम, बाकी सब जगह आप सरेंडर करोगे, बेच दोगे। क्योंकि चेंज हो रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन। पहले 3 पार्टनर थे, अभी एडमिशन हो रहा है तो 4 आ रहे हैं। पुराने 3 उसको सरेंडर करेंगे, फिर 4 पार्टनर की नई पॉलिसी। या फिर कोई रिटायर हो रहा है, तो बस 3 पार्टनर है उसमें से एक जा रहा है, रिटायर हो रहा है, वो पॉलिसी को बेच के पैसा ले लेंगे, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और फिर 2 पार्टनर अपनी नई जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाए। दैट्स हाउ इट हैपेंस। So rest apart all the cases you surrender the policy except for death. In case of death you will receive claim. So surrender value is nothing but sale value. तो पॉलिसी को कैसे ट्रीट करने का? जस्ट लाइक ऐसे पॉलिसी क्या रियलाइजेशन डेबिट में और बेच दिया तो बाय बैक। व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड? जस्ट लाइक आरडीडी। जस्ट लाइक आरडीडी क्यों बनता है? अगर फ्यूचर में बैड डेट्स हुआ तो आप एडजस्ट कर सकते हो। वैसे ही फ्यूचर में जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे अगर कुछ लॉस, तो वो कौन अब्सॉर्ब करेगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अब्सॉर्ब। और फंड में से एडजस्ट होने के बाद अगर कुछ बचा तो पीएनएल चला जाए, बचा तो पीएनएल पूरा अब्सॉर्ब हो गया तो खत्म हो गया। तो ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ट्रीटमेंट ऑफ आरडीडी। जैसे आप यहाँ पे डेटर, यहाँ पे आरडीडी दिखा देते, वैसे ही यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी और यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। But will you pay off this fund? अपना ही प्रॉफिट तो रिजर्व है, तो अपने आप लॉस को एडजस्ट करके क्रेडिट ज्यादा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आई बात? मनी मतलब यू वोंट पे इट, इट्स योर ओन प्रॉफिट। आरडीडी क्रिएट करने का क्या एंट्री होता है? व्हाट इज द जर्नल एंट्री टू क्रिएट आरडीडी? इट इज पीएनएल टू आरडीडी। अपना प्रॉफिट कम किया और आरडीडी को बढ़ाया। सेम इज द एंट्री फॉर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पीएनएल टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। पीएनएल घटा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड बढ़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्टली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अपना ही प्रॉफिट, बट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इधर रखने का उसको फिलहाल क्रेडिट में रखो। फिर अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जैसे यहाँ पे 7,000 लॉस हुआ और फंड कितना दिया हुआ है आपको? 49 दिया हुआ है, तो 49 में से 7 एडजस्ट हो जाएगा, लॉस बचेगा कितना? 42। ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? आप यहाँ पे लिखोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना 49 ऐसे ट्रांसफर करते वक्त, यहाँ पे लिखोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कितना 49। ये सेम ही रहता है, जनरली सेम वैल्यू का क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कभी कभी जीरो वैल्यू भी हो सकती है। पॉलिसी की जीरो कंपनी के ऊपर है, कंपनी हर बार अपना प्रीमियम पॉलिसी सब चेंज करते रहता है, सरेंडर वैल्यू। कभी इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया आपका पॉलिसी का भी कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं है, प्लान चेंज हो गया, तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जितने का पॉलिसी होता है उतने का फंड बना के रख देते सेफ्टी के। अब इसमें पॉलिसी से कितना पैसा आया? बाय बैंक। तो आपने क्या किया? 49 का 42 मतलब कितने का लॉस हुआ? 7। ये 7 का ये अब्सॉर्ब करेगा, फिर कितना बच गया इसमें? ये किस में चला जाएगा? पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज अवर ओन प्रॉफिट। तो कैसे? नेट इफेक्ट में ही हो जाएगा। 49 प्लस 42 कितना होता है? 91 माइनस 49 इज 42।
ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट चला जाएगा पार्टनर्स में। हमारा ही प्रॉफिट था जो हमने साइड पर रखा था, पीएनएल से निकाल के किसमें डाला था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी ने 7,000 का लॉस ऑब्जर्व किया और बाकी 42,000 ऑटोमेटिकली जिसमें चला गया, पार्टनर्स कैपिटल। इज दिस क्लियर? सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका पोस्टिंग इज नॉर्मल जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड जस्ट लाइक आरडीडी, जस्ट लाइक आरडीडी। इज दिस क्लियर? उसको भी वो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में नहीं दिखाने को, उसको अलग से दिखा सकते हो, साथ में सन्ड्री लायबिलिटीज के अंदर भी दिखा सकते हो, आरडीडी को भी सन्ड्री लायबिलिटी। खाली पे ऑफ करते वक्त ध्यान रखना इन दोनों को पे ऑफ नहीं, तो इसलिए मैं अलग से दिखाता। अलग से दिखाया तो आपको याद रहेगा कि ये अलग दिखाया है और सन्ड्री लायबिलिटीज अलग दिखाया है। सन्ड्री लायबिलिटीज पे ऑफ करना है, इसको पे ऑफ नहीं करना। बराबर? एक लाइफ इंश्योरेंस को पीएनएल में कैसे ट्रीट करते एक्सपेंस मेथड होता है वो। तो वो कैसे वो तुम्हारा जो प्रीमियम है ना, उसका एंट्री होगा एक्सपेंस टू बैंक और पीएनएल टू एक्सपेंस, सीधा पीएनएल डेबिट में एक्सपेंस के जैसा, वो एसेट के जैसा नहीं दिखेगा। जितना प्रीमियम पे किया सब एक्सपेंस 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 एक्सपेंस। फिर जो भी सरेंडर वैल्यू आई ना, जैसे यहाँ पे 42,000 आई, तो वो तुम्हारा इनकम, कैश टू पॉलिसी एंड पार्टनर कैपिटल टू कैश, कैश कैश कर। क्लेम हुआ, हाँ पर जो प्रीमियम पे करते हैं उससे तो ज्यादा ही मिलता है। तो हाँ, डेथ के वक्त तो वो बैलेंस कैसे करते प्रॉफिट हो गया ऊपर का। हैं? प्रॉफिट मिलेगा हाँ, तीनों पार्टनर में जाता है, खाली जो डेड हो गया उसको नहीं मिलता। उसके क्या कहते हैं, उसको नहीं मिलता है ना शेयर मिलेगा। समझो यहाँ पे आपकी पॉलिसी थी 49 और कोई मर गया, आपको 5 लाख रुपया क्लेम मिला, तो 49 का सेल वैल्यू हो गया 5, ऊपर का 4,41,000 आपका प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जाएगा तीनों पर, खाली एक को नहीं, क्योंकि प्रीमियम तीनों ने भरा, डेथ पे पैसा भी तीनों को जाएगा। तो जो उसका एग्जीक्यूटर को जाने वाला ना, उसका शेयर होगा, डेथ पार्टनरशिप। ये सब है सीए फाउंडेशन में डिटेल में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हाँ, the second adjustment I am doing. Yes, Varun, what is the doubt? So a joint life policy is Ah. taken by the business on the life of the partner. Yes, So can the partner take another life policy yes, he can. with a Personally, different na? beneficiary? Yeah. Yes, you can. You can take how many ever life policies you want. Okay. हाँ बोल. Debtors का हाँ ग्रॉस का और आरडीडी का अलग अलग। अभी हाँ 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 ना ना, ये जनरल इंश्योरेंस नहीं है। ये कौन सा लाइफ इंश्योरेंस, ये कौन सा पॉलिसी है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बिजनेस ने निकलवाया हुआ है लाइफ पे ऑफ द पार्टनर्स। ओके, तो सरेंडर वैल्यू इज नथिंग बट सेल वैल्यू। ये बात समझ आई? जब आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, यू विल गेट सरेंडर वैल्यू व्हिच विल बी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू योर प्रीमियम पे। याद रखना है। अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो, फिर दूसरा वाला जो क्रेडिटर वाला एडजस्टमेंट है ना, मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट अगर ग्रेटर होगा, जो लॉस हुआ उससे, देन इट विल गो इन प्रॉफिट, राइट? देन इट विल गो इन प्रॉफिट। यस, तो वो डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएगा। हो ही जाएगा ना, रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली। इधर 49 लिखा है, इधर 50 लिख दिया, और इधर ऑलरेडी 49 है, बच गया ना, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट। देखो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो, आज मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। शेफाली, साधना एंड सोनाली बाय बैलेंस बीडी 1,40,000 70 सोनाली no loss, सब सन्ड्री एसेट्स के जैसा ही ट्रांसफर करना है। टू सन्ड्री एसेट्स
Machinery is 141750. Stock 26425. Life policy. No separate treatment for life policy. Investments. Book debts are debtors at gross price. RDD separate. टोटल करो कितना आ जाएगा? 301,630. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अलग से दिखाना है यहाँ पे. जस्ट लाइक आरडीडी सपोर्ट द एसेट. इधर आ जाएगा आपका शीतल्स लोन 35. ट्रेड क्रेडिटर्स टोटल इज 99,750. मैंने खाली जेएलपी फंड और इसको अलग से दिखाया है आरडीडी को. क्यों? क्योंकि हम लोग इसको पे ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे. तो हाउ टू ट्रीट जॉइंट लाइफ पॉलिसी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी जस्ट लाइक योर एसेट. सरेंडर वैल्यू लेके कंफ्यूज मत होना. व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? चल फर्नीचर बेचा, ऐसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेचा. क्यों बेच रहे हैं? इज एनीवन डाइंग? बिजनेस इज गेटिंग क्लोज्ड है ना. उसको पॉलिसी को रख के क्या करेंगे? अभी सब पार्टनर का वो भी बेच रहे हैं, जो पैसा आया वो ले रहे हैं इंश्योरेंस. तो पॉलिसी कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट लाइक योर एसेट. एंड व्हाट अबाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड? जस्ट लाइक योर आरडी. सपोर्ट द पॉलिसी. उसका प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करने कर. क्या ये कंपलसरी है टू क्रिएट दिस जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड एवरी टाइम? नो बेटा, नो. जरूरी नहीं है. अगर बिजनेस को लगे कि लॉस होगा तो कोई करेगा, अदरवाइज ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है. आरडीडी जितना कंपल्शन नहीं रहता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. इनफैक्ट बहुत रेयरली बनता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वेरी रेयरली. इज दिस क्लियर? कि बिजनेस का अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न है, लंबे टाइम तक चलने वाला है. तो पॉलिसी भी आप लंबे टाइम तक रखने वाले हो, और जितना लंबा टाइम तक रखोगे उतना आपको ज्यादा पैसा मिलने का चांस है. तो लॉस कम होने का चांस. तो बनाने की जरूरत नहीं है. 17-18 साल तक आप पहुंच जाओगे ना प्रीमियम में एलआईसी का, तो आपको ऑलमोस्ट जितना प्रीमियम है उतना पैसा मिल जाता है. ऊपर से थोड़ा 8% ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है. बट उसके लिए आपको 15, 16, 17 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली प्रीमियम पे करना पड़ता है. ऐसा कितना लोग हैं इंडिया में जिन्होंने प्रीमियम पे ही नहीं किया है? पहला 2-3 साल पे करता है, फिर लैप्स हो जाता है. ऐसा कर करके एलआईसी के बाद कुछ 15-20 हजार करोड़ रुपया जमा हो. बोलो. दिस इज ऑफ प्रीमियम पे करके भूल गया ऐसा लोग. हाँ, प्रीमियम. हाँ, तो उधर पढ़ो ना क्या दिया. पहला स्टेप किया ये. सेकेंड स्टेप में क्या? यू सेल आउट द एसेट्स, राइट? सेल आउट द एसेट्स. So what is the entry? Bank to realization. इधर बाय बैंक, और बैंक में टू रियलाइजेशन लिख दो. अब देखो ध्यान से, कौन सा एसेट जो है वो टेक ओवर हो रहा है. पढ़ो. सॉरी, कौन सा एसेट सेल हो रहा है. पहला पॉइंट आई विल एक्सप्लेन. सेकेंड पॉइंट, द जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड फॉर 42,000. सरेंडर्ड म्हणजे बेच दिया. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने में बेचा? 42 में बेचा. देन थर्ड, शेफाली अग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एंड पे आउट शीतल्स लोन. वो तो शेफाली कर रही है, तो टेक ओवर है. साधना took the stock at 24,500 and book debts of 17 for 14. क्या साधना ने पूरे के पूरे डेटर्स टेक ओवर किए हैं? डेटर्स थे कितने के आपके? 32
550 के थे, उसमें से 17,000 के डेटर्स साधना लेके गई एट व्हाट प्राइस? हाँ, ये समझा? तो बचा कितना? 15,550। हाँ, अभी पढ़ो उधर। साधना took over stock and debtors. Machinery realized 292,500. मशीनरी रियलाइज, तो मशीनरी से कितना पैसा आया? 292,500. एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू. रिमेनिंग मतलब कितना? ये समझा? तो इसका आधा रियलाइज हुआ है. कितना होता है आधा? 775. डेटर्स का पार्ट समझा आपको? बोलो फिर गॉट डेटर्स. पूरा का पूरा साधना नहीं लेके गई, 17 का 14 में लेके गई, और बाकी का 15,550 का आधा 775 रियलाइज हुआ है. डेटर्स में आएगा 775 बैंक के लिए. बात समझ आई? और क्या दिया? रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो तो बाद में करेंगे. टोटल कर लो, ये कितना आता है? 342,275. बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री 342,275 बराबर. अबे एसेट टेकन ओवर, व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? बाय पार्टनर कैपिटल. और पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन. कौन टेक ओवर कर रहा है? क्या टेक ओवर करता है? पढ़ो. शेफाली टुक ओवर इन्वेस्टमेंट. तो पहले बाय शेफाली कैप इन्वेस्टमेंट्स अग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 61,250 बराबर है. वो अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है. वो कौन से इन्वेस्टमेंट है जो फर्स्ट पॉइंट में है? वो रिकॉर्डेड वाले हैं कि अनरिकॉर्डेड वाले हैं? अनरिकॉर्डेड. ये किसकी बात चालू है? रिकॉर्डेड वाला. बराबर है. तो ये टेक ओवर हो गए. उसके बाद बुक डेट्स क्या 17 का 14 में लेके गई. बुक डेट्स मतलब डेटर्स. कितना लिखोगे? 17 के 14 में लेके गई डेटर्स. और क्या लेके गई? खत्म. सर साधना टुक ओवर द डेटर्स. इन्वेस्टमेंट. अच्छा, ये शीतल्स लोन लेके गई. तो ये आई थिंक खाली इन्वेस्टमेंट ही लिया एसेट साइड पे. शेफाली ने खाली इन्वेस्टमेंट ही लिया. बराबर है. तो बाय शेफाली का हो जाएगा टू रियलाइजेशन. यस, दिस इज 61,250. साधना ने टेक ओवर किया है 2 आइटम्स. तो बाय व्हाट? साधना कैपिटल. व्हाट डिड साधना टेक ओवर? साधना टुक ओवर स्टॉक एट 24,500. दिख रहा है आपको? और डेटर्स में कितना लिखोगे? 14,000. टोटल 38,500. करस्पॉन्डिंग एंट्री टू रियलाइजेशन साधना's कॉलम 38,500 sorted. What next? टेक ओवर. आई थिंक एसेट साइड इज ओवर. वो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का क्या करना है? देखो अब काम आएगा, ध्यान से देखो. Once you have finished the assets, you move to liabilities. लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन में टू बैंक. क्या पे ऑफ करना है अपने को? लाइबिलिटी साइड. विल यू पे ऑफ आरडीडी? विल यू पे ऑफ जेएलपी फंड? ये दोनों खाली एसेट को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए. एसेट का जो गेन लॉस है एडजस्ट करने के बाद पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. बराबर है. पैसा बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट, लॉस ज्यादा हो गया तो लॉस में एडजस्ट करना. तो ये दो को पे ऑफ नहीं करना है. आरडीडी और जेएलपी फंड को पे ऑफ नहीं करना. तो बचा क्या? बचा ये शीतल्स लोन एंड क्रेडिटर्स. शीतल्स लोन के बारे में क्या दिया? शेफाली ने टेक ओवर किया शीतल्स लोन. दिखा आपको? तो वो तो टेक ओवर हो रहा है. और पे ऑफ में क्या है? और पे ऑफ में क्या है? क्रेडिटर्स है और रियलाइजेशन एक्सपेंस. वो किसी ने टेक ओवर किया है कि हमने पे ऑफ किया? हमने ही पे ऑफ किया है. तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 2,100. और कुछ? अभी क्रेडिटर्स पे फोकस करो. पहला पॉइंट पढ़ो सब लोग ध्यान से. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट. On scrutiny, it was noticed that investments worth 10,500 owned by the firm were left to be unrecorded. ये investments books में recorded, तो इनकी book value क्या consider की जा सकती है? 0. बराबर है. ये investments were directly given to our creditors against their dues at this value of 10,500.
मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा लिया और वो पैसा क्रेडिटर्स को दिया कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 12 बारी क्रेडिटर्स को दिया? इन्वेस्टमेंट ही क्रेडिटर्स को दे दिया, बराबर है। अब प्रैक्टिकली इसकी एंट्री होती है, पहले आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, इन्वेस्टमेंट टू रिजर्व की एंट्री होती है, फिर आप वो इन्वेस्टमेंट उठा के क्रेडिटर को देते हो, तो क्रेडिटर टू इन्वेस्टमेंट होता है, और फिर बचे हुए क्रेडिटर को आप पे ऑफ करते हो, तो वो क्रेडिटर रियलाइजेशन में जाते हो और फिर वहां से पे ऑफ होते हैं। दैट इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग। थियरी में बहुत सिंपल है। 11th-12th स्टैंडर्ड में क्या करने का, आपको डिसोल्यूशन कर रहे हो ना, तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आप कोई लायबिलिटी को सेटल करने दे रहे हो, तो देखो आप सोचो, आपने वो इन्वेस्टमेंट बेचा तो क्या एंट्री होता है यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बेचते तो इसके अंदर आ जाता सब रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट। तो बेसिकली एंट्री क्या होती, बैंक टू रियलाइजेशन 10,500। अगर आपने बेच के पैसा लिया होता तो, बेच के पैसा लिया होता तो, और आप अपने क्रेडिटर्स को चुकाने का क्या एंट्री मारते हो, 64,750 क्रेडिटर्स को देने का है, तो रियलाइजेशन टू बैंक कितना देते हो, 64,750, बराबर है। ये आपका इन्वेस्टमेंट रिसीव सेल का एंट्री और ये पैसा चुकाने का एंट्री। इधर आप क्या करते हो, ये दोनों को नलिफाई कर देते हो, मतलब ना पैसा आया ना पैसा, 12 बारी आपने इन्वेस्टमेंट 10,500 का उठा के क्रेडिटर्स को दे दिया, कितने में दिया, 10,500 में दे दिया। तो अब आप क्रेडिटर्स को कितना चुकाओगे, अब आप क्रेडिटर्स को कितना चुकाओगे, विल यू पे देम 64,750? नो, 54,250। तो लॉजिकली सोचो कि ऐसा इमेजिन करो कि आपने इन्वेस्टमेंट बेचा हो, तो बैंक टू रियलाइजेशन इधर 10.5 आता है, और इधर कितना पे ऑफ करते हैं, 64,250, इधर 10,500, इधर 64,250। उसके जगह पे we will directly write यहाँ पे क्रेडिटर्स में 64,250 minus 10,500, which is 64,7, एक मिनट, 53,750. 64,750 minus 10,500 is 54,250, right? तो we will directly pay our creditors 54,250. तो सर वो 10,500 का कोई एंट्री आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। यहाँ पे डिसोल्यूशन में whenever you give any unrecorded asset to an outside liability, it will get set off automatically, no entry over here. बुक्स में कोई एंट्री दिखने वाला नहीं है। क्या हुआ, आपको बाहर से पैसा मिला नहीं, पैसा मिलता तो क्या करते, बैंक को रियलाइजेशन, तो इधर 10,500 लिखते और फिर पे ऑफ करते वक्त यहाँ पे 64,750 पे ऑफ करते। 64,750 पे ऑफ करके 10,500 रिसीव करने के बदले क्या पैसा आया 10,500? नहीं। तो हमने 12 बारी एसेट दे दिया था ना, तो हाउ मच विल पे योर क्रेडिटर ऑटोमेटिकली? इफेक्ट वही हो रहा है, नेट इफेक्ट वही हो रहा है, समझ में आया आपको? इधर 10,500 रिसीव करो और इधर 64,750 पे ऑफ करो, या फिर इसको डायरेक्टली यू पे ऑफ 54, बात तो वही है। तो यहाँ पे कोई सेपरेट जर्नल एंट्री करने का नहीं, आई विल गिव यू अ नोट फॉर दैट, ओके? तो अलग से ऐसा वो बैंक टू रियलाइजेशन का एंट्री मत कर देना, रॉन्ग मिल जाए, क्योंकि पैसा आया नहीं है, उसकी एंट्री अलग होती है। प्रैक्टिकली क्या एंट्री होती है, इन्वेस्टमेंट टू रिजर्व, पहले अनरिकॉर्डेड एसेट बुक्स में आता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है, एसेट बढ़ा ना तो रिजर्व बढ़ा, इन्वेस्टमेंट टू रिजर्व, और फिर वो इन्वेस्टमेंट उठा के क्रेडिटर्स को देते, उसकी एंट्री होती है क्रेडिटर टू इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर घटा इन्वेस्टमेंट घटा, क्रेडिटर घटा तो डेबिट और इन्वेस्टमेंट घटा तो क्रेडिट एसेट। तो क्रेडिटर टू कैश होता है ना, जैसे क्रेडिटर टू इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आप बचे हुए क्रेडिटर को इधर ट्रांसफर करके पे ऑफ। नहीं, ये अनरिकॉर्डेड की मैं बात कर रहा था। हाँ, तो अनरिकॉर्डेड की प्रैक्टिकली एंट्री होती है, पहले रिकॉर्ड करते हो फिर देते हो, बट यहाँ पे आपको वो सब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली अनरिकॉर्डेड दे रहे हो ना, तो बुक्स में कोई एंट्री आने वाली, समझाइए? तो 10,500 की कोई एंट्री दिखेगी नहीं, सीधा क्रेडिटर्स को कितना पे ऑफ करना है, 54,250, क्रेडिटर्स को पे ऑफ 54,250। इज दिस क्लियर? बोल।
આઉટ છે થિયરીમાં ડાયરેક્ટ કરીએ છે ને ડાયરેક્ટ નહીં તો પછી અગર કોઈ આમ પૂછવા માટે આવ્યો કે આ ઓછું કઈ રીતે થયું તો કઈ રીતે દેખાવાનું? ના પણ થિયરી છે ને એટલા માટે ડાયરેક્ટલી યુ હેવ ગિવન ક્રેડિટર નોટમાં દેખાડી દેશું આપણે પ્રેક્ટિકલી નહીં થાય પ્રેક્ટિકલી હંમેશા અનરેકોર્ડેડ પહેલા રેકોર્ડ થાય પછી ટુ પે ઇટ ઓફ આવી જાય બેલેન્સ શીટ નહીં એટલે હમણાં આવી જાય એકાઉન્ટમાં આવી અકાઉન્ટમાં હમણાં આફ્ટર બેલેન્સ શીટ આ બને ને ત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ આમાં નહીં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ પહેલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટુ રિઝર્વ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ટુ રિઝર્વ રિઝર્વમાં બાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બિફોર ધીસ ડિસોલ્યુશન હા સેપરેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ટુ રિઝર્વ રિઝર્વમાં બાય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પછી ક્રેડિટર ટુ ઇન્વેસ્ટ તો ત્યાં બાય ક્રેડિટર ક્રેડિટરમાં ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને પછી ઓલો રિઝર્વ જાય કેપિટલમાં અને અહીંયા ક્રેડિટર ઓટોમેટિકલી 64,750 ના આવે પછી 54,250 પછી એને पे ओके इधर वो लॉन्ग कट मेथड नहीं है आपको इधर डायरेक्टली शॉर्टकट है 10,500 उड़ा दो नेट में सीधा पे ऑफ कर दो 54 सीए में नहीं इंटर में करोगे तब आएगा हो गया ये करो टोटल 56,350 पे ऑफ कर दो बैंक में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन घर वालों को समझा ये एंट्री घर वाले पीपल क्लियर हेलो क्या किया अनरिकॉर्डेड एसेट इसका नोट लिखो सब लोग नीचे लास्ट लाइन पे नोट लिखो whenever an unrecorded asset is given to settle a liability we will directly pass a net entry to pay off the liability. No entry will be passed for unrecorded asset given. No entry will be passed for unrecorded asset given. No entry will be passed for unrecorded asset given. Okay. હવે લાસ્ટ પાર્ટ લાયબિલિટીઝ પેડ ઓફ પછી શું કરવાનું લાયબિલિટી ટેકન ઓવર क्या टेक ओवर हो रहा है कौन लेके गई शेफाली तो टू शेफाली कैपिटल शीतल्स लोन कितने का था सेम प्राइस पे लेके गई 35 अच्छा तो बिजनेस विल पे टू शेफाली विल पे टू शीतल तो यहाँ पे टू शेफाली कैप में बाय रियलाइजेशन 35 और कुछ बचा एसेट लायबिलिटी में एनीथिंग एल्स थैंक यू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस टोटल 192,875 और प्रॉफिट 199,895 डिविजन शेफाली और साधना में 79958 और सोनाली में 39979 79958 39979 और ट्रांसफर करो यहाँ पे कोई इंसॉल्वेंट हुआ है नोबडी इज इंसॉल्वेंट इतना बड़ा नहीं आएगा लेकिन ये दोनों एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं जो अलग थे ना नंबर नहीं इतना साइज भी इतना बड़ा नहीं बट ये दो एडजस्टमेंट एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का समझा फंड और पॉलिसी जस्ट लाइक एसेट कोई भी एसेट के जैसा सेल आउट
फंड लाइक आरडीडी, डोंट पे इट, गॉट इट। एंड ये वाला अनरिकॉर्डेड एसेट वाला, ये समझा क्या किया, बाहरा बारी एसेट उठा के क्रेडिटर को दे दिया, तो अभी उसको कितना पैसा देंगे, 54,250। समझो एसेट उसको 10.5 के बदले 10 का दिया होता तो कितना पे ऑफ करते, 10,000 कम कर देंगे, 64 की जगह 54। इज दिस क्लियर? हाँ, मार्केट वैल्यू 10.5 की 10.5 में दे रहे हैं ना, इसके लिए 10.5 की 10 में दे देते तो यहाँ पे 54 9 में देते 55 तो जितना दे दिया इन्वेस्टमेंट उतना काट के नेट अमाउंट पे ऑफ। कोई सेपरेट एंट्री होगी कि नहीं? नहीं। okay? आपको मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है, कितना है ये बैलेंस बोलो, ये बैलेंस वो शेफाली और साधना का डेबिट बैलेंस तो बैंक 193708 हाँ, और साधना का 111458 और इसका ये बाजू उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं है ये, मतलब वो आएगा ये क्या है, 275 ये क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस? डेबिट। डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर दैट इज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड इज ग्रेटर दैट इज डेबिट बैलेंस। इससे डेफिसिट है, इससे पैसा लेना है 271 खाली 270 और टोटल नीचे आता है 271 और शेफाली का टोटल है 254958 193708 and 11145 tallies on 361516 okay 361516 कैपिटल का बोल दो, शेफाली का क्या टोटल 254958 हाँ 14998 149958 और 40,250 40,000 नहीं You મારો અહીંયા બધું આવશે ટેસ્ટમાં, બોર્ડમાં નહીં. ચલો ચલો. That's it, all for the day. Okay, we stop. Put doubts है तो रुको. Otherwise, can leave. Nothing for homework. Bye sir. करो, बंद करो, Bye, sir. Zoom बंद करो.